हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक बहुत ही अलग प्रकार से मैं आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम लेके आया हूं, जिसमें आप लोग क्या करेंगे कि इस 50 यहाँ पर जो 50 दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पेन और एक कॉपी लेके बैठना है और इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन अ 30 मिनट। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन में जो मेरा इंटरफेस है, मेरा जो मोबाइल का इंटरफेस है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आंसर किए हुए क्वेश्चन कितने हैं, 0, और नॉट आंसर कितने हैं, 50। यानी अभी 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कितने, विद इन अ 30 मिनट में। ओके, हम यहाँ पर नीचे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर सबमिट बटन होगा। यहाँ पर जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो आप सबमिट कर देंगे। और जब प्रीवियस में कोई एग्जाम आपको कोई क्वेश्चन प्रीवियस में जाके देखना है तो प्रीवियस में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आगे नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, इसे 4 ऑप्शन होंगे, तो आप इसे किसी एक में क्लिक करेंगे और क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन कर दिया है और आपका आंसर्ड में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 50 आपके क्वेश्चंस होंगे और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर 4 मार्क्स। ओके, तो अब मैं एक पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो साथ में आप लोग भी सॉल्व करेंगे और मैं भी सॉल्व करूँगा। देखिए, मुझे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आप लोग क्या करें, कॉपी पेन लेके बैठिए। तो जैसे ही ये 30 जो मिनट हैं, जैसे काउंटडाउन स्टार्ट होगा तो आप लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लगाना हल कर देंगे और आगे साथ साथ और करते जाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है ना। तो अब आप लोग करना क्या है कि आप लोग को भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ मैं क्लिक करता रहूँगा और आप लोग को लगता है कि जो आंसर आपका आप दे सकते हैं सही है, वो आप दीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ए कंप्यूटर। हमको बताना है कि कौन सा टाइप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें कंप्यूटर की है, ठीक है ना। तो अभी हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, आपका टाइमर हम स्टार्ट कर देते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, एग्जाम स्टार्ट हो गया हम लोग का। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ए कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहे देखना होगा, एबल टू डू वर्क एज ए पर इंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिक है कि ऑन डिसीजन, इन नॉन ऑफ दीज है। तो जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो है एबल। एबल टू डू वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन। ओके, तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। चलिए, ये एक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, नाउ नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। तो इसमें क्या है कि बताना कौन सी डिवाइस इनपुट नहीं है। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, जॉयस्टिक। जो कीबोर्ड आपकी क्या है, आपकी आपको पता हो कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर। तो मॉनिटर में हम क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या जरूरत होता है, हमको पता है। जैसा कि अब मैं जो आंसर दे रहा हूँ, आप लोग भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से क्या है, टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशनशिप रिलेटेड स्किल्स होने चाहिए, थिंकिंग स्किल्स होने चाहिए। तो ये ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट कैन बी अल्टीमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है ना। टूल्स, प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ए एंड बी। ओके, आप लोग भी देते हैं क्वेश्चन, आप लोग इसका आपको भी हल करना है, ठीक है ना। आप लोग को जो बेटर लगता है, मुझे बेटर लगता है वो मैं आंसर दे रहा हूँ, आपको जो बेटर लगे वो आप आंसर देंगे। और पूरे वीडियो इसको पूरा वीडियोस देखेंगे और बाद में इसका इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि फिल इन द ब्लैंक्स शुड बी द फर्स्ट कंसर्न ऑफ वर्कर्स। मतलब क्या चीज़ हमें पहली चीज़ देनी चाहिए वर्कर्स के लिए। तो हमें देखना चाहिए उसका क्या है, फास्ट वर्क या सेफ्टी। सेफ्टी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, HIV इज ट्रांसमिटेड टचिंग, किसिंग, शेयरिंग फूड, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड HIV। फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विंडोज़। विंडोज़ मुझे पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, टिक। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले द रोल ऑफ द असिस्टेंट इन इंटरव्यू। मतलब कि जो इंटरव्यू में कौन सा रोल करता है, बिहेवियर, योर अपीयरेंस, ए एंड बी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिज्यूम। मैंने कौन सा आपका जो इसेंशियल पार्ट होता है रिज्यूम का। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। नेम ऑफ द एड्रेस भी होना चाहिए, एजुकेशन डिटेल्स, डेली एक्टिविटी डजंट मैटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड सी। ओके, आगे बढ़ गए। इनडायरेक्ट प्रमोशन मेथड इन्वॉल्व्स। मतलब कि जो इनडायरेक्ट प्रमोशन मेथड है इन्वॉल्व्स क्या करेगा, मेंटेन, कस्टमर केयर, पब्लिक रिलेशन, आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस,
मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा डी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं वहाँ पर ग्रीन होता जा रहा है, और जो मिस हो जाएगा, जो आपको नहीं आता, वो वहाँ पर ब्लैंक रह जाएगा। इसी प्रकार से आपका आईटीआई का ऑनलाइन एग्जाम भी होगा। तो मैं इसलिए इस पेपर को लेके आया हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी किस प्रकार से हम ऑनलाइन को एग्जाम देते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 8 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी यू ई स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मेरे हिसाब से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आप लोग देखिएगा, बाद में इसका रिजल्ट भी निकालेंगे, और इसका जो भी सही आंसर गलत आंसर होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर है? मैं लिखता हूँ बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। एरोप्लेन, ए से स्टार्ट हो, एरोप्लेन, AEIOU, तो वहाँ पर क्या लगता है? एन लगता है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज मुझे पता है सेंटेंस कहलाता है, तो 14 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज साइलेंट लेटर इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का साइलेंट लेटर क्या होगा? टी। ओके, 15 का डी। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आते हैं, देखिए थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, पर यहाँ पर है सिंपल, बट बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस पर है। आप लोग जो डेली पर्पस यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हमें ये भी चीज़ आनी ही चाहिए, ठीक है ना। ओके, द कीज ऑफ सक्सेस इज, जो की है, जो की चाबी होती है सक्सेस की, क्या आपका? डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कमिटमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अ कॉमन पर्सन कैन स्पीक पर मिनट। अ कॉमन पर्सन कैन स्पीक पर मिनट 150 to 175। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DIC, फुल फॉर्म ऑफ DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मेरे हिसाब से होगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कॉटन मिल स्टार्टेड इन विच स्टेट, बहुत बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट कॉटन मिल स्टार्टेड इन विच स्टेट? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसाइकलिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या करता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, नो चेंज या ऑल ऑफ अबव? क्या करता है बच्चों? क्या करता है? डिक्रीज करता है। मेरे अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है, आपके अकॉर्डिंग जो भी लगता है। आप पेन और जो पेंसिल लेके बैठे हुए हैं, आप अपना टिक लगाते जाएंगे और आंसर आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं। द कैजन मीन्स, आपको ध्यान देना, कैजन मैंने आपको पढ़ाया था, अब मैं जो जितने वीडियोस है उन्हीं में सब पेपर फंस रहा है, देखिए। तो जो द कैजन मीन्स क्या होता है? इसका कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होता है? और भी हो सकता है राइज द कॉस्ट इसमें है, डिक्रीज प्रोडक्शन भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दबाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वालिटी मीन्स, क्वालिटी मीन्स क्या होगा? बताना है मीटिंग स्टैंडर्ड, या जीरो एरर्स, या एज पर रिक्वायरमेंट, या ऑल ऑफ एबव। जो क्वालिटी का जो मतलब होता है वो मीटिंग स्टैंडर्ड्स, मीटिंग होना चाहिए, जीरो एरर होना चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर गेम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग? स्कैनर नहीं, लाइट पेन नहीं, जॉयस्टिक नहीं, हो सकता है डिजिटल कैमरा नहीं, तो क्या हो सकता है इसका? आप बताइए बच्चों, इसका क्या आंसर हो सकता है? जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक इसका आंसर। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। ये कोई क्वेश्चन में प्रीवियस में जाना चाहते हैं तो प्रीवियस में जा सकते हैं। यदि आपको लगता है क्वेश्चन मैंने गलती से गलत लगा दिया है तो प्रीवियस में बैक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ऊपर देख रहा हूँ, मैंने 23 क्वेश्चन कर दिए हैं और 27 अभी नहीं करे हुए हैं, ठीक है ना। मेरे पास अभी टाइम सफिशिएंट है, 23 मिनट्स मेरे पास अभी लेफ्ट रह गए हैं, तो मैं आराम से क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं चीज़ों को पढ़ के करूँगा, क्योंकि गलती से मुझसे गलती हो सकती है, तो मैं आराम से करूँगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो जॉयस्टिक को यूज करते हैं कंप्यूटर गेम को प्ले करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड फॉर द कैड एंड कैम एप्लीकेशन। कैड मैंने क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम मैंने क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैड और कैम का जो बता रहे हैं, जो एप्लीकेशन है वो किस में यूज करते हैं? मैंने कि फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड फॉर कैड एंड कैम। तो प्लॉटर या प्रिंटर या बार कोड रीडर, QR स्कैनर। आपको पता QR स्कैनर जो आजकल हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट को भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं, या बार कोड, या कोई सामान प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पर नीचे बार कोड लिखा होता है। प्रिंटर तो हो नहीं सकता क्योंकि उसे प्रिंट करते हैं, तो प्लॉटर एक हमें चीज़ फंस रही है, तो प्लॉटर इसका आंसर हो सकता है। तो प्लॉटर इज यूज्ड फॉर द कैड एंड कैम। क्योंकि प्लॉट क्या करता है, मान लो कोई डायग्राम है, कैड का डिजाइनिंग करनी है, तो क्या प्लॉटर होता है, वो क्या करता है, उसको डिजाइन करता है, ठीक है ना। तो प्लॉटर इसका आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है? 24 का ए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा ड्रेस कोड होता है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, हमने आपको बताया था नॉन वर्बल और वर्बल, मैंने आपको एग्जाम्पल में दिए थे। तो क्या होगा, ये नॉन वर्बल जो एग्जाम्पल है इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को। तो हमको बताना है जो अवर ड्रेस कोड है, जो हम जो पहनते हैं जब कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, तो बताना वर्बल है कि नॉन वर्बल है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, ये वर्बल होगा, ठीक है ना। तो 25 का बी नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच कन्वर्ट इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच कन्वर्ट इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कन्वर्ट करता है इमेज को इनटू डिजिटल फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर हम लोग लगा देते हैं, हम लोग OMR लगा देते हैं, ठीक है, OMR लगा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक बार क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का सी, ओके। देखिए हो सकता है मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, देखिए आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, मुझसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, हो सकता है मेरा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो, तो मुझसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इस जो मैं क्वेश्चन सेट लगवा रहा हूँ यहाँ पर, जो एग्जाम आपका चल रहा है ऑनलाइन, उसमें भी क्वेश्चन भी प्रिंटिंग गलत हो सकती है, हो सकता है मेरा आंसर सही हो बट वहाँ पर क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो वो आप लोगों को घबराना नहीं है, हम जो राइट आंसर होगा वो जरूर रिजल्ट के बाद हम बताएंगे और आपको भी दिखा देंगे कि हाँ इसका आंसर ये था, तो सही आंसर आपको हम जरूर देंगे, ठीक है ना। अब हम मेरे साथ बने रहिए, मेरा 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 एम यही है कि आप लोगों को एक साथ 30 मिनट बैठाकर 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराना है और ऑनलाइन प्रोसीजर को आपको दिखाना है किस प्रकार से आपका ऑनलाइन प्रोसीजर। और मेरा ये वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको यूज़ करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द फिल इन ब्लैंक्स, द प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल फॉर्मेट इन ए स्मॉल साइज, यानी क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं लार्ज फाइल को स्मॉल साइज में। तो आपको पता है कि विनजिप, जो विनजिप हम ध्यान दिया होगा, विनजिप क्या होता है कि हम क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं लार्ज फाइल को, क्या करते हैं स्मॉल साइज में। तो 28 का क्या आंसर होना चाहिए, ए, ओके। हम बात करते हैं नेक्स्ट कर देते हैं 29 की। कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप, कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप। तो बताना है कम्युनिकेशन क्या है, एक नॉन स्टॉप क्या पेपर है या प्रोसेस है या प्रोग्राम है या प्लान है। आपको पता है ये पेपर तो हो नहीं सकता है, प्रोग्राम तो होगा नहीं, ये प्लान भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, प्रोसेस हो। तो कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, नॉन स्टॉप प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी आंसर उसका होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोसेस बोल देंगे, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर द ब्लैंक्स कैन नॉट ऑलवेज द बेस्ट, कैन नॉट ऑलवेज द बेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 का आंसर क्या होगा, एवरी वन कैन नॉट ऑलवेज द बेस्ट, यानी कि सभी कोई हमेशा बेस्ट नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए नन हो नहीं सकता है, नन कैन नॉट ऑलवेज द बेस्ट, या वन कैन नॉट ऑलवेज द बेस्ट, एवरी वन कैन नॉट ऑलवेज द बेस्ट इज द राइट, ओके। तो 30 क्या हो जाएगा इसका, सी, ओके। इसका आंसर लिख के क्या लगा दूँ मैं, सी टिक कर दिया। मैं नेक्स्ट का बटन दबा देता हूँ, आगे बढ़ गया। देखिए हम ग्रीन होता चला जा रहा है, जो भी मैं करते जा रहा हूँ ग्रीन होता चला जा रहा है। देखिए अब 31 का आंसर है, फिल द ब्लैंक्स, नहीं, द फिल द ब्लैंक्स इज एन एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक ना, एक्सप्लेनेशन मार्क, ओके। तो इसका अब देखिए आंसर बताना होगा कि ये कौन से जो मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। 31 का क्या होगा बच्चों, ए, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए आपको पता है इसके बारे में, तो उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में 32 में, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर एज। बताना आपको, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन, यानी कोई डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज, ओके। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इनपुट या आउटपुट या स्टोरेज या इंफॉर्मेशन, कंसीडर्ड एज इंफॉर्मेशन, ओके, कंसीडर्ड एज इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, डी, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मैं इस पेपर को खुद सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी सॉल्व करूँ और मेरे साथ भी आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि यदि मैं साइलेंट रहूँगा तो पेपर सॉल्व हो नहीं पाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो मुझको बोलना ही पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आपको कोई भी ऑनलाइन एग्जाम भी होगा, आपको इसी प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, क्योंकि आपके ऑनलाइन आने वाले एग्जाम में ज़्यादा टफ इंटरफेस नहीं होगा, बहुत ही सिंपल होगा, इसी प्रकार से ही होगा। मैं दावा करता हूँ कि जितने क्वेश्चन होंगे आप लोग को इन्हीं में से क्वेश्चन से मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के। कंट्रोल प्लस वी इज यूज्ड फॉर, जो कंट्रोल प्लस वी है वो किस लिए यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या पेस्ट के लिए, कि कॉपी के लिए, कि प्रिंट के लिए, कट के लिए, हम किसके लिए यूज़ करते हैं
हैं, बताइए बच्चों। कंट्रोल प्लस वी इज यूज्ड फॉर पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए, प्रिंट के लिए, कट के लिए। कॉपी तो करते नहीं, सी फॉर कॉपी होता है, पी फॉर प्रिंट होता है, कट करेंगे नहीं तो क्या पेस्ट करने के लिए। ओके, ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। WWW स्टैंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WW स्टैंड फॉर क्या होगा? 34 का क्या आंसर होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, एक होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एक होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एक होता है वाइड वर्ल्ड वेब, वेड वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। ओके, इसका आंसर है, मैं बी लगा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, विच वन इज नॉट अ सर्च इंजन? सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, फ्लिपकार्ट या बिंग? 35 का सी बताता है। फ्लिपकार्ट तो क्या है? हम शॉपिंग करने का, ये सर्च इंजन नहीं है, तो 35 का सी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल या कैजुअल या लूज या फॉर्मलिटी? अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू माई आंसर क्या होना चाहिए? फॉर्मल। लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल। 36 का क्या होगा? ए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। ही शुड स्ट्रेव टू डेथ रेदर देन फिल इन द ब्लैंक्स अलोन। मैंने कि ये देख में कराया था मैंने। ही शुड स्ट्रेव टू डेथ, मैंने कि वो मरना पसंद करेगा लोन लेने के बजाय। ये देखिए, क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का आंसर क्या होना चाहिए? बताइए क्या होगा? आस्क टू अलोन। क्या होगा? आस्क अलोन, ठीक है ना, पूछना। मैंने कि क्या होता है कि वो मरना पसंद करेगा लोन लेने की बजाय। ओके, 37 का आंसर होगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एज। यानी एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या होगा? वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या प्रोनाउन होगा? तो मेरे हिसाब से क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग इनटू द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लैन स्टैंड फॉर, देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। लैन स्टैंड फॉर क्या होगा? लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेट या लोकल एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेट? तो क्या होगा बच्चों? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। मेरे अकॉर्डिंग, आप अकॉर्डिंग क्या होता है? आप आंसर लिख के दोगे, इसलिए मैंने आपको बोला है पेन और पेंसिल लेके बैठे और टिक करते चले जाए, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट आप यदि पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और साथ ही साथ आपको इसके साथ ये भी रिवीजन होता जा रहा है चीज़ों का कि हमने आप पहले जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उससे फंस रही कि नहीं फंस रही हैं, और इस चीज़ का भी हम लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार हम लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबमिट बटन, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लास्ट में से सबमिट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। हो सकता है मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो सकता है मेरे क्वेश्चन सही भी किए हों पर यहाँ पर आंसर गलत हो दिए हों, ऐसा हो सकता, पॉसिबल है। देखिए, बनाया गया पेपर है तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन 50 आपको पता ही है, 38 हम कर चुके हैं और 12 ही बाकी हैं। लैन स्टैंड फॉर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, 13 का रैंक का सी। नेक्स्ट कर दिया। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस, बताना है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 40 का आंसर क्या हमने लगा दिया? ए। आगे बढ़ के नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? देखिए, जितने फुल फॉर्म होते हैं तो गलत होने चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके आंसर होते हैं बहुत ही सिमिलर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल टिपिकल प्रोटोकॉल या फॉर्म ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर? तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा इसका 41 का? मेरे हिसाब से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ए होगा। क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का आंसर क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, MICR इज़ मोस्टली यूज्ड इन, जो MICR होता है वो मोस्टली यूज इन किस में होता है? हमको बताना होगा। जो 40 का आंसर क्या होगा? बताना होगा क्या कंप्यूटर में यूज़ होता है, कि ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, कि रेलवे में, कि बैंक में? तो जो MICR जो होता है एक बार कोड टाइप का होता है, ये किस में यूज़ होगा? मैक्सिमम बैंक में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? मैक्सिमम बैंक में। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है आप टिक करके बताइएगा, ठीक है ना। नोट करते हैं, तभी इस वीडियो का मेन एम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो बच्चों को थोड़ा डर बना रहता है, मैं चाहता हूँ वो डर को निकालना है, उस डर को निकालना है और मेरे साथ बने रहना, पूरा वीडियो देखना है और घबराना
एक भी नहीं घबराना है। इसके बाद ही मैं और वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उन वीडियोस को भी देखें। और जितने मैंने पहले वीडियोस बनाए, जिन्होंने बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, 1 सेट से लेकर 10 सेट तक मैंने बनाया है, उनको भी जाके आप लोग देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। नेक्स्ट कर देता हूँ, चलिए। मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स इन द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है ना। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स, जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, जो ज़्यादा मेजॉरिटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम रहती है जो ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट करती है, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स। तो 43 का आंसर क्या होना चाहिए? सैलरी क्या इशू हो सकता है, क्या वेजेस इशू हो सकते हैं, बेनिफिट्स इशू हो सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ एबव, तीनों इशू हो सकते हैं। हो सकता है सैलरी कम मिल रही, हो सकता है कि वेजेस जो कुछ मिलते हैं वो कम मिल रहे हो सकता है कि आपको बेनिफिट्स भी बहुत कम मिल रहे हो, आपके अलाउंसेस जो भी होते हैं वो बहुत कम मिल रहे हो, ठीक है ना। आप वो ज़्यादा काम करते हैं, उसका पैसा ना मिल पा रहा हो, तो कहीं ना कोई दिक्कतें हैं। तीनों इसके आंसर आपको क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। ओके, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं क्वेश्चन 44 पर। वन विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़। तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो बताना है कौन सा इसमें होगा, ठीक है। तो 44 का आंसर क्या होगा? ये देखिए मैंने कई बार कराया है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोल। ओके, तो 44 का आंसर क्या होगा? बी। जितने क्वेश्चन है उस सब मैंने करा चुका हूँ, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन इधर उधर ही टहलते हैं। आपको पुराने पेपर्स पर बहुत ही फोकस करना है, घबराना एक भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैच्योर होंगे और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो 44 का आंसर क्या होगा? बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ? मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो क्या सोर्स है फ्रेश वाटर का ऑन अर्थ में? तो बताना है क्या हो सकता है। तो 45 का आंसर क्या हो सकता है? ग्लेशियर आइस, या ग्राउंड वाटर, या ओशन वाटर, या लेक, ठीक है ना। तो मैं इसको ग्लेशियर आइस कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, जो आपका जो लगता है लगा दीजिएगा, मेरे माइंड में इसमें ये स्ट्राइक कर रहा था, तो मैंने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। द रीज़न ऑफ द फेलियर ऑफ एन इंडस्ट्रियल लिस्ट आर। तो क्या होगा? द रीज़न ऑफ ए फेलियर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट आर। तो क्या रीज़न हो सकते हैं जो फेल हो जाते हैं? जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जितने भी व्यवसाय को चला रहे होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे होते हैं, तो क्या रीज़न है जो वो फेल कर जाते हैं? टफ कंपटीशन, क्या उनका जो जिससे अदर से जो अदर कोई ना इंडस्ट्री ओपन कर लिए, क्या उससे जो कंपटीशन क्या वो टफ हो चुका है? या हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही हाई रेट्स से बेच रहे हैं? या मोर एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आप कुछ बना रहे हैं, खर्चा आ रहा है उस पर, वो ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो यानी कि टफ कंपटीशन हो सकता है, तब भी आप क्या कर सकते हैं? फेल कर सकते हैं। या हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो भी आप फेल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है लो रेट में कोई बेटर आउटपुट दे रहा हो, ठीक है ना। यानी आपको ज़्यादा खर्चा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मैन वर्क लग रहा है, तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ऑब्वियस से बढ़ जाएगी। और जो मोर एक्सपेंडिचर है, यानी कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों रीज़न है आपके फेल करने के, या तीनों रीज़न को यदि बचा ले जाते हैं तो यानी कि आप क्या सक्सेस भी हो सकते हैं। तो 46 का आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47। व्हेन वाज द इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन, नहीं, IFCI इस्टेब्लिश्ड। देखिए, जो IFCI है, यानी कि इसका जो पहले तो फुल नेम याद कर लीजिए, क्या हुआ? इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी ये हमको बताना है। तो 47 का आंसर क्या होगा? 1948। ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। तो 1948 में इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए फैक्ट्री एक्ट भी देखिए 1948 में ही आया था। तो हम बात करेंगे 47 की, तो इसका आंसर ए ही होगा। आपके हिसाब से क्या होगा? आप लगा दीजिएगा। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन 47 में, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अब हम करते हैं क्या नेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 48 की। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम आर। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था 5S के बारे में, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जितने भी, जैसे कि मैंने एक जगह में रहता था, NTPC के पास में रहता था, तो NTPC में हर जगह पर लिखा था 5S 5S 5S, यानी 5S जो वर्ड है ये आपके जापान से लिए हुए वर्ड्स हैं। आपको पता होगा कि मैंने बताया था सीसो, ठीक है, सेटोन, ठीक है, सिकेत्सु।
तो ये सिरी, जो ये 5S जो वर्ड है, उन हर एक एस का एक एक अलग अलग मीनिंग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो भी वर्ड्स हैं उनको भी आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि वो वर्ड्स किसी समय भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि 5S प्लान है, इंडस्ट्रियल प्लान है, आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ते हैं तो उसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है। कई में लास्ट क्वेश्चन कहता है वो इंडस्ट्रियल एक्ट के बारे में था कि कब इंडस्ट्री को वो आपको इस्टेब्लिश किया गया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 5S है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में पढ़िएगा, या तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा 5S के बारे में, तो वहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मैं यहाँ बताना है कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम आर, क्या होगा, तो इसका 48 का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव होगा। क्यों ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो क्या है, किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए उसकी इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आज ही की न्यूज़ है, 7 तारीख की न्यूज़ है, 7 मई 2020 की न्यूज़ है कि आपको देखा होगा कि वो पश्चिम बंगाल में क्या हो गया है, कुछ विजाग में प्रॉब्लम आ गई थी कि एक किसी प्लांट में गैस लीक हो गई है, तो 3 किलोमीटर तक वो गैस क्या हो गई है, कवर कर ली गई है, और लोगों को इन्फेक्टेड कर गई है। कई लोगों को उसमें ना डेथ भी हुई है, 11 लोगों की डेथ हुई है। तो सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितनी प्लांट्स होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम आर, क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ अबव, ठीक है ना। तो इंक्रीज प्रॉफिट भी होना ज़रूरी है किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, सेफ्टी भी होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी इफ़िशियंसी भी होना बहुत ज़रूरी है। यानी क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं ये, लॉन्ग टर्म ऑफ बेनिफिट बाय यूजिंग 5S सिस्टम आर। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ अबव। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप आर, मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप आर क्या होना चाहिए, 1 या 2 और मोर देन 2, या 100 या 500। देखिए ये जो 500 और 100 बता दी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि 100 हो या 500 हो। देखिए पार्टनरशिप कभी होगी जैसे पार्टनर एक होगा, तो क्या वो तो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। एंटरप्रेन्योर आपको मैंने बता दिया है, पहले बताया था एंटरप्रेन्योर क्या होता है। कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जो बंदा खुद रोजगार ढूंढता है, और खुद रोजगार ढूंढने के बाद वो एक अपना रोजगार का सेटअप करता है, यानी थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपना रोजगार सेटअप करता है, और दूसरों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। यानी कि उसने अपनी मेहनत करके उसने खुद अपने एक रोजगार बनाया, और दूसरों को क्या कर रहा है, वो रोजगार प्रोवाइड करा रहा है। तो वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मेंबर इन ए पार्टनरशिप आर, तो जो पार्टनर बनते हैं 2 ही बनेंगे, ठीक है। हाँ, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं। तो इसका मेंबर ऑफ पार्टनरशिप क्या होंगे, 2 और मोर देन 2। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 और मोर देन 2। ओके, हम लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। कंपनसेशन कैन बी, जो कंपनसेशन है वो कैन बी क्या होता है, कैन बी फिल इन द ब्लैंक्स बेनिफिट्स। जो कंपनसेशन है वो कैन भी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स बेनिफिट। वो क्या हो सकता है, देखना हमको, मॉनेटरी भी हो सकता है, या नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, या ए या बी दोनों हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज। तो मेरे हिसाब से जो कंपनसेशन है वो कैन बी मॉनेटरी भी हो सकता है, और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे बच्चों, इसका आंसर लगाएंगे सी। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम देख लेते हैं कुछ हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि हम लोग का टाइम बच गया है, 4 मिनट बाकी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बैक जाकर रिवीजन कर सकते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस कंप्यूटर, तो हमने लगाया था एबल टू डू वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जा सकते हैं, इस क्लिक करते जाएंगे यहाँ पर, और अपने आप वो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था ना, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई इंडस्ट्री को संभाल रहा है तो उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों, तो टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, और उसकी थिंकिंग स्किल्स है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ह्यूमन रिलेशन रिलेटेड स्किल्स, यानी कि जब वो बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ उसके जो रिलेशन होने चाहिए वो ह्यूमन रिलेशन बहुत ही अच्छे होने चाहिए।
तभी वो क्या कर सकता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को चला सकता है, तभी वो एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। तो उद्यमी बनने के लिए बहुत अच्छे स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड से हो, चाहे उसके ह्यूमन रिलेशंस लोगों के बीच में हो, या उसकी सोचने की क्षमता हो। ये तीनों चीज़ें होंगी तभी उसका वो हम बोल सकते हैं कि ये बंदा एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है या बन सकता है। तो फिर इसीलिए इसका आंसर में हमने डी लगाया हुआ है। और हम चेक कर लेंगे व्हाट कैन बी अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो अल्टीमेटेड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस क्या होगा, टूल्स, प्रोडक्ट, या दोनों, या टूल्स भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। देखिए टूल्स भी हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेट प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी और बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। हम रैंडम को भी चेक कर सकते हैं। तो सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट कंसर्न फॉर द वर्कर्स, ये भी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है ना। HIV अभी भी सही होगा हमारा, ठीक है ना। विंडोज़, व्हाट इज विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा सही होगा। रैंडम को भी चेक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13, एन एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर, ये भी हमारा सही आंसर होगा। रैंडम चेक कर दें, विच वन द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर द प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, जॉयस्टिक, ये भी हमारा क्वेश्चन सही होगा। रैंडम 34 WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी आंसर हमारा सही होगा। रैंडम चेक कर रहे हैं हम लोग। 43 मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स इन द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ऑल ऑफ एबव, सैलरी, वेजेस, बेनिफिट्स, ये तीनों जो हैं वो प्रॉब्लम हो सकती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 45 पर, देख लेते हैं रैंडम। व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ, ग्लेशियर्स, ही मैंने लगा रखा है, आप भी देख लीजिएगा, जो भी आपको लगे वो बेटर आंसर आपका हो सकता है, कोई जरूरी नहीं मैं ही सही हूँ। जो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, यही होगा मेरे हिसाब से। 31 का आंसर ए होगा, सही लगाया मैंने। अब बात करते हैं 47 की बात कर लेता हूँ। तो 1948 में क्या एक्ट, ये एक्ट भी आया था, फैक्ट्री एक्ट, और ये भी आया था इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया, IFCI भी आया था, इस्टेब्लिश किया था 1948 में। तो मेरे पास अभी 1 मिनट है, मैं अभी कोई भी रैंडम चेक कर सकता हूँ, क्वेश्चन 50 चेक कर सकता हूँ। कंपनसेशन कैन बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बोथ आर, तो ए भी आंसर हो जाएगा। 27 देख लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा सही आंसर है। 21 देख लेता हूँ, द कैजान मीन्स, जो कैजान मीन्स है ये कैजान, ठीक है ना। तो कै माने क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, जैन माने क्या होता है, इंप्रूवमेंट, तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। ये 2 वर्ड से कैजान बना है, कैजान, ठीक है, कैजन या कैजान जो कुछ बोल सकते हैं आप लोग, तो कैजन, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। 49 सेकंड बाकी हैं। अब हम बात करते हैं 44 की, वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कोल। अब हम क्या करते हैं, देखिए टाइम रहते ही हम लोग सबमिट करना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, सबमिट, ओके सबमिट, कंफर्म कर देता हूँ, यस मैंने कंफर्म कर दिया। चलिए मेरे 2 आंसर गलत हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11, क्यों गलत हुआ हम लोग देख लेते हैं। कीबोर्ड क्या है, इसमें आंसर दिखाया इन्होंने कि विच इज़ नॉट इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये क्या है, ये हमारी मिस्टेक इसकी है। 11 का देख लेता हूँ, यहाँ देखिए आंसर लिख के आ रहा है 11। चलिए मैं देख लूँगा 11 में क्या है, आप लोग देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग के 200 मार्क्स से जो था, तो कितने हम लोग को मार्क्स आए हैं, 192, इट इज़ इनफ, हम लोग पास हो चुके हैं। यहाँ लिख के आ रहा पास, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ लिख के आ रहा पास, कॉन्ग्रेचुलेशन। टोटल मार्क्स 200, ईच मार्क्स 4 मार्क्स, पास मार्क्स 80। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर लाइन में नीचे दिए गए हैं, मैं वो करेक्ट आंसर आपको एक PDF बना के दे दूंगा। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार से मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए ना करिए पर शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप लोग शेयर करेंगे तो ऑब्वियस सब्सक्राइब तो बढ़ेंगे। आप लोग पसंद करेंगे वीडियो को तो जरूर हम लाइक करेंगे, पर मैं चाहता हूँ, मेरा जो एम है कि शेयर करिए, क्योंकि शेयर नहीं हो पा रहा है बच्चों, मेरे वीडियो शेयर नहीं हो पा रहे किसी प्रकार से, तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको शेयर करें, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट बहुत अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको अच्छा लगा थंब बनाएं और मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड कराएं। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।